नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त मोनू कंबोज सिरसा हरियाणा से। दोस्तों आज फिर से आप लोगों को एक नई जानकारी लेके आया हूँ। उम्मीद करता हूँ कि जैसे आप लोग पुरानी वीडियोस को पसंद करते हैं, ये वीडियो भी आप लोगों को पसंद आएगी। आज हमारा टॉपिक पैनल के ऊपर रहने वाला है। आज हम पांडा 385L 40 इंच का पैनल है पांडा का, उसके ऊपर बात करने वाले हैं। आज मैं इस टॉपिक पे आप लोगों को पांडा के पैनल के ऊपर बताऊंगा कि किस तरीके से इसमें कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आती है और किस तरीके से आप इन सभी प्रॉब्लम्स को हल कर सकते हैं। अगर आप एक टेक्नीशियन हैं तो आप इस बात को भली भांति जानते होंगे कि अभी जो मार्केट में सबसे ज़्यादा जो पैनल रिपेयर होने के लिए आ रहा है, चाहे वो मेरी वर्कशॉप पे या आप लोगों के पास, वो पांडा का ही पैनल है जो रिपेयर होने के लिए आ रहा है। तो इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स अभी देखने को मिल रही हैं। क्या क्या प्रॉब्लम्स है, कैसे कैसे आप इनको रिपेयर कर सकते हैं, ये आज मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले तो इसके अंदर जो प्रॉब्लम आती है वो होती है नो बूस्ट की। जब आप पैनल ऑन करते हैं तो नो बूस्ट रहता है, प्लेन रहता है। तो इस दिशा में आपको क्या कुछ चेक करना है वो मैं आप लोगों को बताता हूँ। नो बूस्ट जब ये पैनल आता है, कोई भी इसके अंदर वोल्टेज नहीं बनता है, तो सबसे ज़्यादा जो इसके अंदर कॉमन समस्या आती है वो है VGH और VGL। ये जो दोनों पॉइंट है, ये ऑन सप्लाई है, ये ऑफ सप्लाई है। ये दोनों सप्लाइयाँ जो हैं आपस में शॉर्ट हो जाती हैं, जिसकी वजह से हमारा जो पैनल है वो नो बूस्ट में हो जाता है, बूस्ट जनरेट नहीं होती है। दूसरा एक और मैंने वीडियो पहले भी आप लोगों के लिए बनाया, वो VGH और VCOM, ये दो सप्लाइयाँ भी इस पैनल के अंदर शॉर्ट हो जाती हैं। ये दोनों प्रॉब्लम जो है सबसे ज़्यादा इस पैनल में आपको देखने को मिलेंगे। जब आपका VGH और VGL शॉर्ट हो जाता है या VGH या VCOM शॉर्ट हो जाता है, तब आपको क्या चेक करना है। इस पैनल का जो फर्स्ट सोर्स कोफ है, जिधर आपके साइड कोफ लगे होते हैं, वो जो सोर्स कोफ है वो ग्लास के पास कॉर्नर से बर्न हो जाता है। जब वो बर्न होता है तो हमारा VGH VGL या VGH VCOM या अदर पॉइंट जो है वो आपस में शॉर्ट हो जाते हैं। तो सबसे पहले हमको क्या करना होता है, जहाँ पे हमारा कोफ बर्न है, स्पार्क हो जाता है, वहाँ से हमको उस स्पार्क को हटाना है। उस स्पार्क को हम हटा के देखेंगे कि VGH VGL जो हमारा AVDD VGH VGL बूस्ट वोल्टेज है वो जनरेट होने चाहिए हमारी PCB के ऊपर। और ज़्यादातर मैंने जो केसेस देखे हैं, जब हम उस बर्न को ब्लेड से हटा देते हैं तो हमारा VGH VGL AVDD बूस्ट जो सप्लाई है वो सारी बनने ही लग जाती है। लेकिन आपको पिक्चर दिखाई नहीं देगा, आपके पैनल के अंदर हल्का सा ब्लू रास्टर दिखाई देगा, क्योंकि जब हम कोफ का स्पार्क हटाते हैं तो साइड कोफ पे VGH VGL या 3.3 वोल्ट वगैरह मिस हो जाते हैं। तब आपको काम करना है, इस VGH VGL को उठा के आपको साइड कोफ पे जंपर करना होता है, तब जाके आपका ये पैनल जो है वो काम करने लग जाता है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो है वो ये आता है इस पैनल के अंदर। और कहाँ से कोफ स्पार्क होता है वो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। यहाँ पे दोस्तों एक पैनल लिया है मैंने पांडा का, हालांकि ये ब्रेक पैनल है यहाँ पे बताने के लिए। तो इसमें यहाँ पे देख सकते हैं 4 कोफ इस तरीके से रहते हैं, और जो मैंने बर्न बताया वो यहाँ से बर्न होता है। दोस्तों ये जो कोफ रहता है आप देख सकते हैं, इस साइड यहाँ पे साइड कोफ है, इस साइड पे साइड कोफ लगे होते हैं। ये जो कोफ होता है, फर्स्ट कोफ हम इसको बोलते हैं। तो ये कोफ जो है यहाँ से देख सकते हैं स्पार्क हो जाता है। यहाँ पे मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ क्लियरली आप लोगों को। यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये जो कोफ है यहाँ से स्पार्क हो चुका है। तो हम इस पैनल को जब रिपेयर करने बैठते हैं तब इस स्पार्क को हमको निकालना है। इसको हम ब्लेड से निकाल सकते हैं और साइड कोफ पे हम जंपर दे के अपना जो सेट है वो ऑन कर सकते हैं। तो ये कॉमन समस्या इसके अंदर रहती है सबसे ज़्यादा। दूसरा इसके अंदर जो प्रॉब्लम आता है वो है साइड कोफ पे VGH या VGL का मिस हो जाना। जब इसके अंदर VGL और VGH दोनों में से कोई भी पॉइंट अगर मिस हो जाता है तो आपको डायरेक्ट VGH नहीं लगाना होता है। VGH और VGL दोनों ही आपको साइड कोफ पे अगर आप लगा के देते हैं तो आपका जो प्रॉब्लम है वो रिपीट नहीं होता है। दूसरा, जब VGH और VGL आप लगाते हैं तो आपको यहाँ से VGH और VGL को कट कर लेना है पहले, और फिर साइड कोफ पे आपको VGH और VGL के ट्रैक जो है वो देने होते हैं। तब आपका जो प्रॉब्लम है वो
इसमें नहीं के बराबर रिपीट रहता है। बाकी मैं आप लोगों को ये जो प्रॉब्लम्स है वो हमारे वाइट बोर्ड पे भी समझाने की कोशिश करता हूँ, ताकि आपका जो कन्फ्यूजन जो है वो आपका क्लियर हो सके। तो मैं वाइट बोर्ड पे लेके चलता हूँ आप लोगों को। दोस्तों यहाँ पे जिस पैनल की हम बात कर रहे हैं, फांडा का पैनल यहाँ पे मैंने लगाया हुआ है। 4 सोर्स कोफ है इसके अंदर। यहाँ पे 2 साइड कोफ मैंने आप लोगों को समझाने के लिए यहाँ पे 2 साइड कोफ बनाए हैं। क्या क्या प्रॉब्लम रहती है, जैसा मैंने ऊपर बताया। सबसे पहला जो प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा जो आता है वो मैंने आपको बताया, VGL या VGH आपका मिस रहता है साइड कोफ पे। ये जो पॉइंट यहाँ बने हुए हैं, कोफ के पॉइंट रहते हैं, तो यहाँ पे आप चेक करोगे VGL या VGH आपको मिस मिलेगा। अगर आपका मान लीजिए VGH खाली मिस है, तो आपको VGH के साथ साथ VGL को भी यहाँ पे आपको जंपर करना है। दोनों पॉइंट आपको जंपर करके देने हैं। इससे आपका जो प्रॉब्लम है वो जल्दी से रिपीट नहीं होगा। दूसरा, जो अगर फिर भी आपको रिपीट आता है तो आप उस समस्या से बचना चाहते हैं, तो आपको क्या करना है, VGH और VGL सबसे पहले तो हमको यहाँ PCB में यहाँ से है जो यहाँ पे ट्रैक है, यहाँ पे आपको PCB से यहाँ पे VGH और VGL को कट कर देना है, जो भी ट्रैक आपका VGH और VGL का है। दूसरा, आप जब साइड कोफ पे देखते हैं, साइड कोफ पे या जैसे कि यहाँ पे ये इंटर हो रहा है, आपको यहाँ से सर्जिकल ब्लेड की सहायता से ये VGL और VGH के ट्रैक जो हैं वो साइड कोफ से यहाँ से कट करने। इसके लिए आप माइक्रोस्कोप की हेल्प ले सकते हैं। तब आपको यहाँ से VGL और VGH को यहाँ से बाईपास करना है हमारे सोर्स PCB से। तब आपका जो प्रॉब्लम है वो यहाँ पे आपको रिपीट नहीं के बराबर आपको मिलेगा। कभी भी आपका पैनल जो है रिपीट नहीं होगा, क्योंकि इसका जैसे मैंने ऑडियो में बताया कि इसका जो इंटरनल जो स्ट्रक्चर है, जो इंटरनल इसके ITO हैं, बहुत ही लो क्वालिटी के हैं, जो आपस में स्पार्क हो जाते हैं कहीं ना कहीं पे, यहाँ पे या इसके अंदर या यहाँ पे। तो इससे फांडा पैनल के अंदर आपको प्रॉब्लम मिलेगी। तो आप अगर प्रॉब्लम से बचना चाहते हैं तो आपको यहाँ से कट करने हैं, और कोप से भी आपको कट करके साइड कोप पे जब तब जाके इसको जंपर करेंगे तो आपका जो रिपीट VGL और VGH का रिपीट आता है या कोफ बर्न की शिकायत आती है वो आपको देखने को इस पैनल में नहीं मिलेगी। दूसरा जो प्रॉब्लम मैंने बहुत ज़्यादा आप लोगों को इसमें बताया कि इसका जो यहाँ पे सिग्नल के पॉइंट है, जैसे XON या OE या CPV, इस तरीके के जो सिग्नल हैं ये आपस में लो हो जाते हैं, शॉर्ट हो जाते हैं। तो ऐसी कंडीशन में क्या है, या तो ये वाले जो ट्रैक यहाँ पे इस तरीके से जा रहे हैं दोस्तों, ये वाले जो ट्रैक इसके अंदर है वो आपस में शॉर्ट कहीं ना कहीं हो जाते हैं, कोफ बहुत कम ख़राब होता है। या फिर ये वाले जो ट्रैक हैं यहाँ पे दोस्तों, इधर इस कोफ से यहाँ पे इस कोफ को जो ट्रैक जो जा रही है, सिग्नल जा रहे हैं, ये आपस में शॉर्ट हो जाते हैं। ऐसी कंडीशन में आप इसका जो आउटपुट है यहाँ पे देख सकते हैं, ये वाले जो पॉइंट हैं इधर से होते हुए यहाँ पे जाएंगे। आपको क्या करना है, इसका जो आउटपुट है इनको यहाँ से कट कर देना है, जो भी सिग्नल आपका शॉर्ट है। और यहाँ पे कट करने के बाद यहाँ पे आपको चेक करना है, आपकी अगर शॉर्टिंग निकल जाती है तो आपको फिर इस साइड कोफ का जो इनपुट है उसको कट कर देना है, जो सिग्नल आपका शॉर्ट है, चाहे वो XON OE है या CPV है, कोई भी है। और यहाँ पे आपको 2 जंपर जो है वो यहाँ पे दे देने हैं। तब आपका जो प्रॉब्लम है, जो सिग्नल शॉर्टिंग की प्रॉब्लम है, वो निकल सकती है। अगर आपकी शॉर्टिंग इस एरिया में है, यहाँ से आप कट करते हैं दोस्तों और शॉर्टिंग नहीं निकलती है, तब आपको मानना चाहिए कि आपकी शॉर्टिंग इस एरिया में है। तब आपको इन सिग्नल का इनपुट यहाँ से कट करना है और आपको यहाँ से बाईपास करना है। यहाँ से भी आपको सिग्नल जो है कट कर देने और बाईपास करके आप इस पैनल को चला सकते हैं। इस तरीके से अगर सिग्नल की भी प्रॉब्लम, सिग्नल शॉर्टिंग की प्रॉब्लम आपको दिखती है, तब भी आप इस पैनल को बहुत आसानी से रिपेयर कर सकते हैं। माइक्रोस्कोप की हेल्प से आपको इसके ट्रैक जो है वो कट करने हैं।
बहुत बारीक इसके ट्रैक रहते हैं, ब्लेड आपको बहुत सावधानी से चलाना है। ये सर्जिकल ब्लेड जो है ये आप यूज कर सकते हैं, या नॉर्मल ब्लेड अगर आपको सुविधा अनुसार आप काम करते हैं तो उससे कर सकते हैं। और इस तरीके से ये पैडल की जो प्रॉब्लम है वो सॉल्यूशन आप कर सकते हैं।